रात को अपने साथ सुलाकर आपने समझ लिया कि फितना सो गया, सुबह से अपनी बीवी के साथ लगा हुआ है। बीवियों की बादशाहत बस 2-4 दिन की होती है। मैं अपनी औलाद को अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत ही खुदगर्ज और खुद से मोहब्बत करने वाला है ये बच्चा। हमारे अब्बा पे गया है, उनको भी खुदा मालूम किस चीज का इतना जोम था। चाहते थे हर वक्त बस उनकी तारीफें होती रहे। 4 शादियां की उन्होंने, मेरी वालदा समेत, किसी से ना निभ सकी। हर वक्त चाहते थे कि औरतें मुंह भर भर के उनकी तारीफें करें, और औरतें तो तुम्हें पता है तारीफ के मामले में खुद बड़ी हरीस होती हैं। बस इधर भी यही केस है। तो आ गया मेरा शहजादा, तेरा ही जिक्र खैर हो रहा था। चल ना फरहाद। अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या जिक्र खैर हो रहा होगा। माशाल्लाह आप ही तो भड़काने में, वर्गलाने में नंबर 1 है। हाँ हाँ, सबसे बड़ी फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ इस घर में। नहीं, हमारी अम्मा को भी अंडर एस्टिमेट मत करो आपा। क्या क्या कहा इसने? ये जब भी कोई बेहुदा बात करता है ना, ये अंग्रेजी का सहारा लेता है। मैंने सोचा था कि वो लोग आएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि बता देना चाहिए। अरे पहेलियां ना बुझवाना, बोल भी। तू क्यों रुक जाती है? चल लगा ना। क्या बात है, बोल। मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं आधे घंटे तक। क्या? ससुराल वाले आ रहे हैं मेरे आधे घंटे तक? अरे उन बगैर तो कुछ शर्म ना आई जो यहाँ आने का इरादा बांध के बैठे हैं। मुझे तो लगता है कि इनके यहाँ लड़कियों का तरीका है वारदात ही है, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल है। आने दे जरा इनको, मैं करती हूँ इनसे 2-2 हाथ। कितनी पलटन आ रही है? बस अम्मी हैं, पुप्पी हैं और छोटी बहन। यानी पूरा काफिला आ रहा है खाने चाटने के लिए? 3 ही तो लोग हैं अम्मा। आप अब्बा से कहिए कि वो कबाब तल दें और समोसे तल दें, मैं बाजार से जाके निम्को और कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। पापा को कहिएगा समोसे और कबाब तलने। अरे तेरी बीवी की माँ और तेरी बीवी की फुफ्फी को ना तल दे। वाह भाई, अब तो बोतलें भी आएंगी, कबाब भी तले जाएंगे। ससुराल वाले आ रहे। हाय मेरे बाल। ससुराल वाले आजा आजा। कबाब पार्टी। ये है मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या बेंजामिन सिस्टर्स की तरह इकट्ठे सलाम पेश कर रहे हैं आप लोग? असल में मेरी अम्मी बहुत मजाहिया हैं। हाँ हाँ, मैं तो रंगीला हूँ ना। और ये है मेरे प्यारे अब्बा जान। गोल्डन हैंडशेक के बाद इनको किचन से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत हो गई। बल्कि अम्मा और मैं तो ये चाहते हैं कि ये ARY जैसे किसी बड़े चैनल में शेफ बनकर कुकिंग शो करें। जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिएगा। ये देखें जरा, किराने वाले ने भी कैसी डंडी मारी है। 50 रुपए की इतनी सी इलायची दी है। डंडी तो सब मारते हैं मोहतरम किबला नाहिद साहब, क्या आपने कभी डंडी नहीं मारी? जरा ये बताइए कि आप मुझसे नजरें क्यों चुराते हैं जब मैं आपसे दू बदू बात करती हूँ? ये फितरत तो जेब कतरों की होती है या फिर चोर मुलाजमाओं की? मेरी तरफ देखकर बात कीजिए, आंख से आंख मिला के। उस औरत को देखकर रंग क्यों उड़ गया था? मेरे डिनर सेट की प्लेट भी तोड़ दी। बोल्टन मार्केट से लिया था वो डिनर सेट, बाजी और दुल्हा भाई ने मेरे जहेज के लिए, ओरिजिनल फ्रांस का। वो असल में ना, मैं सोच रहा था कि मैंने उस औरत को कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा था कहाँ देखा है। पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी जिसने जवानी में कमाया चाटा और फिर जहन्नम रसीद होगी ठींगा दिखा के? जो रंग ढंग उसकी बेटी के हैं ना, उससे तो यही लगता है कि पूरी फैमिली ही 2 नंबर और घटिया है। तो बताइए, आप हल्फिया कह रहे हैं कि आप रिजवान की बीवी की माँ को नहीं जानते? हरगिज नहीं। ये जो जमा जमा के और चबा चबा के कहा है ना, हरगिज नहीं।
तो आपकी खैर नहीं अगर वो आपकी पुरानी महबूबा निकली तो। खुदा की कसम मैं जान कब्ज कर लूंगी। और आप जानते हैं मैं कितनी खोजी औरत हूँ। मैं नहाने से पहले ऑयलिंग जरूर करता हूँ। कोकोनट ऑयल से बाल सिल्की भी होते हैं और शाइनी भी। अच्छा जल्दी करो ना, बाद में बड मास्क भी लगाना है। लड़कियों से ज्यादा ख्याल होता है लड़कों को अपनी ब्यूटी का। हाँ तो होना भी चाहिए, आखिर लोग चेहरा ही तो देखते हैं हमारा। ऐसे ये मेरी टैग लाइन भी है। और लड़कियों के पास अरसा ही कितना होता है खुद को संभालने के लिए। पहले शादी, फिर बच्चे, और फिर वही थल थल करता जैसे। हाय, एक दो बच्चों के बाद हाल बेहाल, और तीसरे के बाद सत्यानाश। और जो औरतें शादी नहीं करती वो बाद में बिल्लियां और कुत्ते पालती हैं, और एंड में अंजाम वही तबाही, बर्बादी, डिप्रेशन। भाई हमारे खानदान की बीवियां तो बच्चों के बाद भी चहकती हैं, बन ठन के रहती हैं। लॉन के नए नए जोड़े, मेकअप का सामान, ये शॉपिंग हाउ जी। तो हमारे खानदान की बीवियां तो बहुत फिट रहती हैं। हाँ, उनमें से कुछ के शौहर थोड़े गंजे हो गए हैं, मोटे हो गए और काले भी हो गए हैं। शुगर भी है एक को छोड़ दूसरे को, और कुछ बेवा हो चुकी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बेवा होने के बाद वो ज्यादा फ्रेश हो गई है। यार तुम अपने खानदान की तो बात ही मत करो, क्योंकि तुम्हारा खानदान तो किसी और प्लेनेट से है। हाँ? और सुनो, ये तौलिया रख के जा रहा हूँ, यूज मत करना, कहीं मुझे भी पिंपल्स ना आ जाएं। मुझे समझ नहीं आता तुम हर बेल पे इतने बेचैन क्यों जाते हो? मेरा सारा काम जो फोन पे है। हेलो, कैन आई कॉल यू बैक? आई एम बिजी राइट नाउ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। कौन थी? थी क्यों? था भी हो सकता है। तुम लड़कों का ना चेहरा पढ़ना बहुत आसान है, 1 सेकंड में सब कुछ बता देता है, सारे पर्दे उठा देता है। इसलिए तो कहती हूँ लड़कों के पास अकल नहीं होती। ओ भाई, लीना थी, 40+ है, लेकिन क्या हसीन औरत है यार। मतलब अगर तुम उसको देखो ना तो गर्क हो जाओ, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। मेरे फेसबुक पेज की फैन है, बस इसीलिए अपनी चीजें शेयर करती रहती है। बस इतनी बात है ना? इतनी बात ही है, अगर इससे ज्यादा होती तो भी बता देता। ऐसे रहोगे तो सब अच्छा रहेगा। रहोगे ना ऐसे? जी चलो शाबाश, अब मेरा मड मास्क लेके आओ। चलो जाओ ना। हेलो, तुम क्या मेरा जायजा ले रही हो? हाँ, मुझे नहीं पता था कि लड़के इतनी देर लगाते हैं तैयार होने में, इतनी ज्यादा देर। आंटी से मिलने जा रहे हो? हाँ ना। बाल तो ना खराब करो। अच्छा, नहीं कर रही। एक बात बताओ, तुम इतने प्यारे बन के जा रहे हो, अगर उसका दिल बहक गया तो? मैं कोई मामूली लड़का नहीं हूँ मिसेस सामिया रिज, जो अजीजा सुल्ताना जैसी औरत के होते हुए तुम्हें इस घर में लाके टिका दे। वो मामूली लड़का नहीं हो सकता। सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग है, वो मेरे फेसबुक पेज पे एक शो करना चाहती है। एक टीवी चैनल के सीईओ की बीवी है, समझा करो। जिंदगी बहुत अजीब लग रही है रिज। तुम सारा दिन उनके पास होते हो और मैं यहाँ अकेले। अच्छा, आज रात को आ जाऊंगा। तुम एक काम करना, अंदर से कुंडी ना लगाना। अम्मी तो 1 बजे तक वैसे ही खराटे ले रही होती। तो तुम बात करो ना उनसे, 2 टोक। यार अम्मी से बात करने का मतलब है कि उनको छेड़ना। हम छुप छुप के मिलते रहेंगे, और वैसे भी दिन में तो तुम्हारे पास ही होता हूँ ना। रिज, मेरा दिल करता है मैं सारी रात तुमसे बात करूं। यार वैसे तुम्हारी अम्मी ने उस दिन अजीब तमाशा लगाया। पता नहीं अब्बू को देख के क्यों उनकी हालत खराब हो गई थी। अब्बू भी इतने अपसेट हो गए थे, अजीब सा सीन क्रिएट हो गया। मुझे तो लगता है दोनों के दरमियान कोई सीन था। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.